गाइस कुछ टाइम पहले ना मैंने अपने चैनल पे एक शॉर्ट डाला था जिसमें आप लोगों को अपने प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में बताया था। तो वो शॉर्ट देखने के बाद बहुत से लोग मुझसे पूछने लगे कि सर उस प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील में आप कौन से ब्रांड का वे प्रोटीन यूज कर रहे हो, कौन से ब्रांड का क्रिएटिन यूज कर रहे हो, प्लीज आप हमको उसके बारे में बताएं। तो देखिए ट्रस्टिफाइड जो कि 100% ब्लाइंड टेस्टिंग प्रोसेस है, वो आप लोगों को पता ही है कि जब भी ट्रस्टिफाइड में हम कुछ भी ब्लाइंड ऑर्डर करते हैं तो हम अलग अलग एनोनिमस आईडी बना के एक ही प्रोडक्ट के 2 पाउचेस या 2 बॉक्सेस खरीदते हैं। फिर हम लोग आपको अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें आप लोगों को ये हम लोग बताते हैं कि जो एक सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट हमें मिला था वो चला आता है लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए और दूसरा हम अपने पास रख लेते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हमारे ब्लाइंड टेस्टिंग में पास होते हैं उनका दूसरा वाला पाउच जो हमारे पास रहता है उसकी सील हम ओपन करते हैं, क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट के सर्विंग साइज एक्यूरेसी, मिक्सेबिलिटी, टेस्ट, ओवरऑल पैकेजिंग, सीलिंग मैकेनिज्म, इन सबको भी कवर करना पड़ता है। वहीं जो प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं उनको हम सील्ड पैक स्टोर करके रखते हैं। मतलब 1 साल पहले भी हमने जिस प्रोडक्ट को फेल किया था उनके भी सील्ड पैक बॉक्सेस हमारे पास आज भी रखे हुए हैं। सब सील्ड बॉक्सेस हमने स्टोर करके रखे हुए हैं। अब हम इन्हें स्टोर करके क्यों रखते हैं, इनके सील्ड बॉक्सेस स्टोर करके क्यों रखते हैं? देखिए इसके 2 मल्टीपल रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि कभी भी अगर कंपनी हमारे रिजल्ट को चैलेंज करती है तो हम उनका दूसरा वाला बॉक्स जो हमारे पास है सील्ड पैक, वो हम निकालते हैं और उसको हम वापस से टेस्टिंग कराते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हमें चैलेंज नहीं करती हैं बल्कि हमारे ऊपर लीगल केस कर देती हैं। मतलब चैलेंज के प्रोसेस से ना जाके वो हमारे ऊपर लीगल केस कर देती हैं। तो उस लीगल केस में हमें अपने प्रति प्रूफ चाहिए कि भाई हमने ऐसे इनका जो है प्रोडक्ट ब्लाइंड ऑर्डर किया था, हमारे पास इनका जो है सील्ड बॉक्स रखा हुआ है, आप चाहे तो उसको टेस्ट करा लें। तो वो केस अपना स्ट्रांग करने के लिए हम जो है वो सील्ड बॉक्सेस स्टोर करते हैं। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक ट्रस्टिफाइड के ऊपर 4 लीगल केस हो चुके हैं, कुछ चल भी रहे हैं। और इन लीगल केसेस के अलावा धमकियां जो आती हैं वो अलग। और यहां तक कि एक चीज आप लोगों को शॉकिंग बताता हूं, शायद तक पता ही नहीं होगी आप लोगों को क्योंकि मैंने आज तक रिवील किया नहीं है, ना मैं करना चाहता था। बट एनीवेज एक कंपनी ने तो हमारे एड्रेस पे कुछ लोगों को भेज दिया और वो लोग हमारे सोसाइटी में जिस फ्लोर पे मैं रहता था वहां का वीडियो निकाला उस फ्लोर का और हमें व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप पे भी ऐसा वाला मैसेज किया जो व्यू करने के बाद ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता है। तो उस मैसेज में, मतलब वो वीडियो के बाद उन्होंने एक मैसेज लिखा, उस मैसेज में उन्होंने लिखा कि इसी फ्लोर पे रहते हो ना आप। तो ऐसा एक कंपनी ने कहा था। वहीं दूसरे कंपनी की बात करूं तो उन्होंने जो है हमारे यहाँ लॉयर भेज दिए थे। कभी आपने सुना है कि लॉयर आपके घर पे आ रहे हैं? मतलब आपने ना केस रजिस्टर किया है ना कुछ किया है, पर 2 लोग आके बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड से कि हमें लॉयर हैं और हमें इनसे मिलना है। पर एक्चुअल में वो कोई भी हमसे मिल इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो जो सोसाइटी थी वो मेरा पुराना वाला एड्रेस था, वहां पे मैं अब नहीं रहता। मैं अब किसी और सोसाइटी में रहता हूं और जिस भी एड्रेस से मैं रहता हूं वो अब कंप्लीटली हिडन है। मतलब मैं जो भी मोबाइल नंबर लेता हूं ट्रस्टिफाइड के लिए जो ब्लाइंड ऑर्डर करने के लिए हमें अलग अलग मोबाइल नंबर्स लेना पड़ता है, उसके लिए भी मैं जो मोबाइल नंबर लेता हूं वहां पे भी अपना करंट एड्रेस नहीं डालता। बैंक वगैरह में कहीं भी मैं अपना करंट एड्रेस नहीं डालता। तो अभी का मैं अपना करंट एड्रेस कंप्लीटली हिडन रख रखा हूं। तो इस तरह की चीज़ें हमें जो है फेस करनी पड़ती हैं, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस से हमें गुजरना पड़ता है। एनीवेज कभी टाइम मिला तो बात करेंगे इन सब चीज़ों पे, नहीं तो आज के टॉपिक से हम डेविएट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो से कहने का मतलब सिर्फ एक था कि मैं सिर्फ उन्हीं सप्लीमेंट्स को यूज करता हूं जो ट्रस्टिफाइड में पास हो जाते हैं, क्योंकि उनका सील्ड पाउच हमारे पास ऑलरेडी रहता है। वो ओपन कर लेता हूं आप लोगों को मिक्सेबिलिटी टेस्ट दिखाने के लिए, उसके बाद मैं वही इस्तेमाल करता हूं। देखिए गाइस, मेरे पास भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, इसलिए मैं सप्लीमेंट्स का गिव अवे वगैरह नहीं कर पाता। बहुत से लोग कहते हैं कि वो सप्लीमेंट्स आप हमें दे दिए, तो मेरे पास भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है क्योंकि जो टेस्टिंग के चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट अभी हमने 2 लेवल की टेस्टिंग पैरामीटर्स और ऐड कर दिए, जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड्स। और एफ्लाटॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग बहुत महंगे होते हैं क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग करानी पड़ती है। हमारा जो इनकम का सोर्स है वो एफिलिएट के थ्रू है। एफिलिएट इनकम के थ्रू जो है हमें थोड़ा रेवेन्यू मिलता है, बट उसमें भी हमें इतना नहीं मिलता कि हम टेस्टिंग चार्जेस को कवर कर पाएं। ऐसा नहीं है कि मिलता ही नहीं, मिलता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट इतना भी नहीं मिलता कि हाई टेस्टिंग चार्जेस को हम कवर कर पाएं। क्योंकि एफिलिएट इनकम में क्या होता है ना कि लोगों के पास मल्टीपल कोड्स होते हैं और जिस कोड में उन्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है वो लोग वो यूज करते हैं, विच इज फाइन। आई एम नॉट सेइंग कि आप हमारा ही कोड इस्तेमाल करिए, बट मैं आपको एफिलिएट इनकम के भी थोड़े बैरियर्स बता रहा हूं। एनीवेज गाइस, तो ये था आज का वीडियो। बेसिकली आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता था कि मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स
जाके इस्तेमाल नहीं करता, वही सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करता हूँ जो पास हो जाते हैं ट्रस्टिफाइड में, तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। बाकी सब मेरी स्लीप, मेरा डाइट और एक्सरसाइज के लिए डिसिप्लिन, आई थिंक रिजल्ट इन्हीं सब से मिलता है। तो आई होप अब आप लोग जान गए होंगे कि मैं कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ, कौन से ब्रांड का सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ। और गाइस, अगर आपको और भी कोई वीडियो के टॉपिक्स हैं आपके मन में जो आप चाहते हैं कि हम उनके ऊपर वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप जो है हमें इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और गाइस, टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी एंड जय।